वेलकम टू टेकमेट फन की एक और एपिसोड। तो ये एपिसोड पता नहीं कितने अरसे से रिसर्च फाइल में पड़ी हुई है एंड रिसेंटली एक दो चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से आई वाज लाइक ओके आई थिंक हम लोग अभी टॉपिकल फॉर्मेट पे आ ही गए हैं, तो आई थिंक इट्स अ गुड टाइम टू कवर दिस टॉपिक नाउ। सो बेसिकली स्टोरी टाइम। तो परसों ईद थी, ईद मुबारक बाय द वे। तो मैं घर से निकला, मैं पेट्रोल पंप गया, पानी चाहिए था, गर्मी बहुत थी, पानी खरीदा। पर फिर मुझे याद आया कि पहली दफ़ा प्रॉब्ली इन माई लाइफ मैं अपना बटुआ घर भूल गया। अच्छी बात यह थी, रिसेंटली मेरे फ़ोन पे एक नोटिफिकेशन आई थी मेरे बैंकिंग ऐप से, और उन्होंने कहा कि जी नाउ योर बैंकिंग ऐप सपोर्ट्स टैप टू पे, आप इसको सेटअप कर लें। तो मैंने सेटअप तो कर लिया, लेकिन आई नेवर थॉट कि आई विल यूज़ इट, बिकॉज यू नो पाकिस्तानी ऐप, पाकिस्तानी फीचर है, आधा टाइम काम करता नहीं है, एज यू मे ऑलरेडी नो। तो मैंने बस एवं ही नोवेल्टी फैक्टर में सेटअप कर लिया एंड नेवर थॉट अबाउट इट अगेन। परसों जब ये हुआ आई वाज लाइक ओह, मेरे पास मेरा फ़ोन है, वॉलेट तो नहीं है, तो टैप टू पे चलता है, जहाँ भी NFC कार्ड चलता है। तो मैं दुकान वाले के पास गया। अब दुकान वाले के पास मैं गया, 100 रुपए की पानी की बोतल है मैंने, और ये रेगुलर दुकान वाले जिसको मैं जाता रहता हूँ। आज कोई नया बंदा बैठा हुआ था, वो मेरे से बहस करना शुरू हो गया, सर जी फ़ोन टैप टू पे नहीं काम करता, सिर्फ कार्ड टैप टू पे काम करता है, आप पैसे नहीं दे सकते, हम लोग इजी पैसा भी नहीं लेते, कार्ड भी नहीं, ब्ला ब्ला ब्ला, लंबी स्टोरी। तो मैं कहा भाई मुझे ट्राई तो करने दो एक दफ़ा। एंड इवेंचुअली बहस करने के काफ़ी देर बाद आई वाज लाइक ओके, ट्राई करने में क्या अर्ज है। मशीन मंगवाई, 100 रुपया बीच में डाला, टैप किया, उसने मेरे से फिंगरप्रिंट मांगा, मैंने फिंगरप्रिंट डाला। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट था, दूसरी दफ़ा टैप करना था एंड दिस वाज लाइक डिफरेंट देन द रेगुलर टैपिंग प्रोसेस। तो वो जब ट्रांजैक्शन एक दफ़ा कैंसिल हुई तो मैंने कहा अच्छा एक सेकंड, मुझे दोबारा शायद टैप करना है एक दफ़ा फिंगरप्रिंट करने के बाद। तो वही दोबारा टैप किया और चल पड़ा, हुरे 100 रुपये चार्ज हो गए एंड फ़ोन टैप टू पे काम किया एंड आई वाज सरप्राइज्ड एंड आई वाज थिंकिंग यार कितने मज़े की चीज़ है यार। लाइक वो अक्सर क्योंकि यूट्यूबर्स और इन लोगों को देखते हैं, एप्पल पे, गूगल पे, हर जगह चल रहा होता है, और यहाँ पे अभी मुश्किल से मेरे ख्याल से ईजी पैसा ज़रा कॉमन इनफ हुआ है। तो ये ऑप्शन जब मैंने यूज़ किया और चला, और एक पुरानी थकी टूटी उनकी स्क्रीन टूटी मशीन से काम किया, आई वाज वेरी हैप्पी टू सी कि यार चलो थोड़ी सी एडवांसमेंट आई। इट्स अ लिटिल विक्ट्री, लिटिल विक्ट्री लाइक दिस इन द वर्ल्ड ऑफ टेक मेक मी रियली हैप्पी, स्पेशली हमारे इकोसिस्टम में जहाँ पे प्रोग्रेस बहुत स्लो है। एंड दिस इंसिडेंट हैपेंड एंड इट लाइक मुझे ये याद है कि अच्छा ये टॉपिक पढ़ा होता जिस पे इतनी रिसर्च की थी, कहाँ गया ये टॉपिक। नाउ इट्स हियर टुडे। Basically, in today's episode, I want to talk about the fintech landscape in Pakistan. Fintech एक टर्म है जो मोस्ट प्रॉब्ली आप लोग फेमिलियर होंगे, या अगर नहीं फेमिलियर कहीं ना कहीं सुनेंगे। एंड इट इज़ लाइक वही बात है, टेक लगा दिया हर चीज़ के साथ, जो हमने एक दफ़ा पहले मजाक उड़ाया था एक एपिसोड में। तो फिनटेक इज़ फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, शॉर्ट फिनटेक, ठीक है। एंड इसमें मैं जो एपिसोड ओपन करना चाहता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल वो इससे करना चाहता हूँ जो भी सादा पे के साथ हुआ है। एज द टाइटल सजेस्ट्स, सादा पे नो मोर साडा पे। तो होता गया पाकिस्तान में कोई भी स्टार्टअप आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे रेवेन्यू मॉडल या बिजनेस मॉडल हर स्टार्टअप का ना बेसिकली फेल होता है, हर किसी का। बहुत कम होंगे शायद जो प्रॉफिटेबल होंगे, लेकिन मोस्ट स्टार्टअप जस्ट कम एंड दे एक्वायर अ लार्ज मार्केट शेयर, एंड फिर उनकी कोशिश होती है कि हम जी बस बिक जाएं और एग्जिट मारें, अपने पैसे जेब में डालें और छुट्टी, टाटा बाय बाय। तो ये ऑलरेडी 2 कंपनीज पहले कर चुकी हैं। जिस तरह कि आपको पता हो शायद, दराज है सबसे बड़ा हमारा ई कॉमर्स मार्केट प्लेस, वो अलीबाबा ने खरीद लिया था कुछ सालों पहले। और इसी तरह फूड पांडा जो हमारा सबसे ज़्यादा QSR प्लेटफॉर्म है या फूड एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म है, वो फूडोरा ने खरीद लिया था, जो कि अब डिलीवरी हीरो ओन करता है। तो दीज आर लाइक 2 वेरी बिग, वेरी सक्सेसफुल स्टार्टअप्स जो कि थ्रू देयर वे ऑफ एग्जिट बिकेम रियली रियली पॉपुलर। रिसेंटली न्यूज़ में क्या पता चला कि जी जो सादा पे है, अ फिनटेक ऐप, EMI लाइसेंस वाली, और ये मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा थोड़ी देर में, वो पापरा ने खरीद ली है, जो कि एक टर्किश कंपनी है। एंड विच मेड मी थोड़ा सा सैड, बिकॉज सादा पे वाज ऑन अ वेरी गुड ट्रेजेक्ट्री व्हेन इट केम टू मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग, एंड उनका जो लोग फैंस थे वो फैंस थे, एंड दे वर डूइंग समथिंग जो कोई और नहीं मार्केट में कर रहा था, एंड दे वर डूइंग अ लॉट फॉर फ्रीलांसर्स। एज यू मे नो, मैं फ्रीलांसिंग के बारे में बहुत ज़्यादा बात करता हूँ एक सिस्टर पॉडकास्ट में या ब्रदर पॉडकास्ट में। तो सादा पे वॉज अ गुड प्रोडक्ट, आई एम श्योर इट इज स्टिल अ गुड प्रोडक्ट। पर जब पापरा ने उनको खरीदा, वही सारी चीज़ें जो मैं अक्सर बोलता हूँ वो वापस कंफर्म हो गई कि बेसिकली यहाँ पे जितने भी स्टार्टअप्स चलते हैं या जितनी भी ऐप्स चलती हैं, उनका कोई रेवेन्यू मॉडल नहीं होता है सच। सादा पे का भी रेवेन्यू मॉडल क्या था, ट्रांजैक्शन पे पैसे कमा रहा था, वो कितने होंगे, छोटी सी परसेंटेज है, PKR ट्रांजैक्शन है, और EMI बैंक्स की जो PKR ट्रांजैक्शन होती है वैसी साइज में इतनी छोटी होती है कि दैट्स नॉट रियली प्रॉफिटेबल। फिर उन्होंने फ्रीलांसिंग वाला सारा वेंचर खोला, एंड इसमें भी काफ़ी हर्डल्स थे कंप्लायंस वाइज एंड रूल्स एंड रेगुलेशन वाइज, उसकी वजह से भी आई एम श्योर उनको काफ़ी पेन पॉइंट्स फेस करने पड़े, एंड दे वरंट प्रॉफिटेबल।
आई हैव ऑन गुड अथॉरिटी टू से कि देयर वर अ लॉट ऑफ इश्यूज गोइंग इन द कंपनी। तो उनका चारा यही था कि भाईजान किसी बड़ी कंपनी को बेचो, क्योंकि जब बड़ी कंपनी आई थी पापरा जैसी, जो कि टर्की की मेरे ख्याल से नंबर 1 या वन ऑफ द टॉप फिनटेक्स है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स पड़े हुए हैं वट एवर, दे कैन ईट द कॉस्ट, राइट? जिस तरह दराज जब अली बाबा को बिका, फूड पांडा फूडोरा का बिका, दे कैन ईट द कॉस्ट, दे कैन ईट द इनिशियल कॉस्ट एंड देन दे कैन मेक अ न्यू बिजनेस मॉडल जिस पे वो खड़े हो जाते हैं। तो अब देखते हैं सादा पे के साथ इवेंचुअली क्या होता है। लेकिन दिस ऑल इज पार्ट ऑफ अ लार्जर डिबेट आई वांट टू हैव, व्हिच इज द बैंकिंग सिचुएशन इन पाकिस्तान। बिकॉज देखें पाकिस्तान में देर इज़ अ ह्यूज नंबर ऑफ अनबैंक्ड पीपल। मुझे ऑफ द टॉप ऑफ माई हेड अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन इट्स अ वेरी वेरी बिग परसेंटेज जो कि अभी कंसिडर होती है अनबैंक्ड। एंड अनबैंक्ड से मतलब ये है कि उनका कोई बैंक अकाउंट नहीं है, या उनका जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है कहीं पर डॉक्यूमेंट नहीं हो रही है, डिजिटाइज नहीं हो रही, ठीक है। एंड टिपिकली स्पीकिंग, हिस्टोरिकली स्पीकिंग, ये सबसे बड़ा मसला था बैंक्स का, एंड बाय एक्सटेंशन स्टेट बैंक का। क्योंकि अगर आप 18 साल के होते हो, आप बैंक अकाउंट खुलवाने जाते हो, दुनिया का सबसे मुश्किल काम है पाकिस्तान में बैंक अकाउंट खुलवाना। आप बैंक अकाउंट खुलवाने जाते हो और वो आपसे सैलरी लेटर मांग लेते हैं, डॉक्यूमेंटेशन मांग लेते हैं। इट्स अ पेनफुल प्रोसेस, क्योंकि वो फिर आपको लाइन में खड़ा करना पड़ता है। जी आप सिस्टम डाउन है जी, तो नादरा का थंब प्रिंट नहीं चल रहा, तो अब आप कल आएँ, अब आप परसों आएँ। बैंक्स बहुत खुआर कराते हैं किसी ने भी अगर बैंक अकाउंट खोला है। एंड देन देर इज़ अ ह्यूज पॉपुलेशन ऑफ पीपल जो कंपनीज में काम कर रहे हैं, कहने को प्राइवेट कंपनीज में, पर दोज कंपनीज नॉट ईजिली गिव अ सैलरी लेटर, या वो सैलरी फेक शो कराते हैं ताकि उनको टैक्स ना पे करना पड़े, या वट एवर। एंड उसकी वजह से फिर मसला क्रिएट होता है और लोग अपने बैंक अकाउंट नहीं खुलवाते। और टिपिकली इन द माइंड सेट एज में कि भाई कैश सही है, कैश इज किंग, विच आई गेस इट इज़। लेकिन अनबैंक पॉपुलेशन जो है इसकी वजह से थोड़ा सा सफ़र कर रही है। नाउ बिफोर यू से कि अच्छा जी पाकिस्तान की हुकूमत इतनी ख़राब है, हम लोग बैंक क्यों हो, में टैक्स वगैरह ये वो पड़ जाएगा, तो दैट्स अ सेपरेट डिस्कशन टू हैव, क्योंकि देयर इज़ अ बिग बिग मिसकंसेप्शन व्हेन इट कम्स टू टैक्स, स्पेशली इनकम टैक्स वर्सेस सेल्स टैक्स। लेकिन कहने का मकसद ये कि बैंकिंग सिचुएशन पाकिस्तान में फेवरेबल नहीं थी। इफ़ यू हैव टू हैव अ बैंक, यू हैव टू गो टू लाइक नॉर्मल बैंकिंग चैनल, वहाँ से अकाउंट खुलवाओ। फिर उनके अजीब अजीब किस्म के प्रोडक्ट्स हैं जिनके चार्जेस किसी को समझ नहीं आते, स्केड्यूल ऑफ चार्जेस सर दर्द लग जाता है। सेविंग अकाउंट है तो जी आपका कन्वेंशनल अकाउंट है, तो ये आप क्रेडिट कार्ड लेंगे तो ये होगा, तो ये इस्लामिक है, तो ये नॉन इस्लामिक है। तो एक टू द अनइनिशिएटेड इट वाज अ वेरी कंफ्यूजिंग सिचुएशन। टू सॉल्व दैट केम ईएमआई। ईएमआई क्या होता है? ईएमआई होता है इलेक्ट्रॉनिक मनी इंस्टीट्यूशन। सादा लफ्जों में अगर बात की जाए, ईएमआई इज बेसिकली एनी काइंड ऑफ बैंक या बैंक अकाउंट, यूजली ब्रांचलेस, जिसमें हम अपने मोबाइल नंबर से अकाउंट खोल सकते हैं, ठीक है। तो शुरू में इजी पैसा, जैज़ कैश इसकी डेफिनेशन में आते थे, अब हालांकि वो प्रॉपर बैंक्स बन चुके हैं। पर जनरली स्पीकिंग, जस्ट टू कीप इट सिंपल, ईएमआई वाले बैंक्स वो हैं जिधर आपका आईडी कार्ड है, आपका मोबाइल नंबर है अपने आईडी कार्ड के ऊपर, आप ऐप डाउनलोड करें, अपना मोबाइल नंबर डालें, वहीं कैमरा के थ्रू आपकी फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन हो जाती है, आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है, आपका कहीं पे भी बैठे इंटरनेट कनेक्शन के साथ अकाउंट खुल जाता है। एंड ऑब्वियसली क्योंकि नेचर इस अकाउंट की इतनी ईजी है खोलना, देयर आर सम लिमिटेशंस ऑन इट आल्सो, लाइक इसकी नॉन वेरीफाइड लिमिट्स बहुत कम होती हैं। पर वी लिव इन अ कंट्री वेयर द एवरेज सैलरी अभी भी शायद 50-60 हज़ार है, वो भी लाइक कॉर्पोरेट या पढ़े लिखे सेक्टर में। तो दैट इज वे मोर देन इनफ फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। तो ईएमआई वाज द आंसर एंड स्टिल इज द आंसर फॉर अनबैंक पॉपुलेशन, जिनके आसपास शायद बैंक्स नहीं है, या वो बैंक की खुआरियां नहीं कर सकते, या सैलरी लेटर नहीं लेके घूम रहे, सो ऑन सो फोर्थ। ईएमआई बिकेम वेरी सक्सेसफुल, एंड स्पेशली जो इजी पैसा और जैज़ कैश है, क्योंकि उनके पीछे टेलीकॉम ब्रांड्स थे, दे बिकेम अ मेजर सक्सेस। स्पेशली आपका जो होते हैं ना आउटर रीजन्स हैं, या इंटीरियर पंजाब कह लिया, या इंटीरियर सिंध कह लिया, जहाँ पे कोई बैंक नहीं है, घर पे पैसे भेजने जो लोग अपने गांव वगैरह से उठ के इधर सिटीज में काम करने आए हैं, उनके लिए इजी पैसा एंड जैज़ कैश बिकेम द गो टू। लेकिन हियर इज द प्रॉब्लम, जो इजी पैसा और जैज़ कैश है, दे आर एट द एंड ऑफ द डे पार्टनर विद देयर टेलीकॉम ब्रांड्स, टेलीनॉर और जैज़, एंड देन अब वो प्रॉपर बैंक बन चुके हैं। तो उन्होंने भी वही प्रैक्टिसेस शुरू कर दी हैं जो कि आम बैंक्स वाली होती हैं, प्लस द कस्टमर सर्विस और जो उनकी ऐप थी, बिकॉज देयर एप्स वर लाइक द फर्स्ट एवर एप्स जो इस तरह के इकोसिस्टम में एग्जिस्ट करती हैं, दे पर्टिकुलरली नॉट अ गुड यूजर एक्सपीरियंस। यार अभी जैज़ ने अपनी पूरी मोबाइल ऐप जो है रिफ्रेश की है सिमोसा के नाम से, और जाके पैकेट सेलेक्टर में जाके सर्च करके देख लो, लाइक इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ये पाकिस्तान के जाइंट कंपनीज हैं, इनसे अभी तक एक तरह सही तरह ऐप नहीं बनती। लाइक इट्स वेरी फनी, एंड एक बेसिक यूएटी करके ये ऐप निकाल दो। तो वो फ्रस्ट्रेशन असाइड, देयर वाज अ प्रॉब्लम हियर। द प्रॉब्लम इज कि इजी पैसा और जैज़ कैश यूजर फ्रेंडली नहीं है। इजी पैसा तो खोलो तो लगता है जैसे कोई चाइनीज लॉटरी ऐप खोल ली है, 12 बटन बने हुए हैं और हर जगह ट्रिंग 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 एनिमेशंस लगी हुई हैं। तो व्हाट हैपेंड इज कि कुछ सालों पहले काफी नए वेंचर्स आना शुरू हो गए स्पेस में, फिनटेक ईएमआई लाइसेंस के अंडर, जिसमें था सादा पे, नया पे, टैग था एक जो नहीं चला, फिंजा एक था जिसने मेरे ख्याल से पिवट कर लिया, और अभी शायद एक हुवो बैंक जो चल रहा है। एंड दे हैड अ रियली यूनिक अपॉर्चुनिटी हियर।
तो what opportunity did they have? They had, देखो, there are a lot of people that are still unbanked. There are a lot of people who are frustrated by the existing digital solutions या digital wallet की solutions. And then there are people who just don't want to deal with monopolies या उनकी customer service या जो भी सीन था. And इस messaging के ऊपर and इस problem solving के ऊपर सादा पे and नया पे I think were the two clear standouts which have come a far way and became really really successful, right? अब मसला क्या, ये जो सारी कहानी बताने का मकसद क्या है? सारी कहानी बताने का मकसद ये है कि देयर इज अ बिट ऑफ हिपोक्रेसी इन आवर कल्चर, स्पेशली अगर आप ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, यू माइट बी पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, आई एम सॉरी टू से। और वो ये है कि देखो, जिस तरह आज से 5-10 साल पहले जब नए नए क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड आना शुरू हुए थे, हर दुकान पे जाओ तो जी कार्ड नहीं सर जी, कैश लेंगे, कार्ड नहीं चलता जी, कार्ड नहीं चलता, मुश्किल से कार्ड चलना शुरू हुए। और अभी भी लाइक देयर आर अ लॉट ऑफ प्लेसेस जहाँ पे कार्ड नहीं चलता। फिर इजी पैसा जैस कैश आया, जैसे कि मैंने बोला, इजी पैसा जैस कैश लोगों ने आहिस्ता 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 कंफर्टेबल हुए और लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता जो है यूज करना शुरू किया। एंड अभी जो मैंने स्टोरी सुनाई कि अब टैप टू पे का ऑप्शन आया, तो उस दिन मैं गया तो मुझे लिटरली कहा नहीं जी यूज नहीं होगा ये वो। अब अगर मैं टैक्स सेवी ना होता और मैं एडमेंट ना होता तो मैं पानी की बोतल छोड़ के जा घर वापस जाता, 15-20 मिनट ड्राइव करके जाके बटवा लेके आता, इतना कुआर होता। बट बिकॉज आई वॉज एडमेंट वी यूज दैट सर्विस एंड इट वर्कड, राइट? पर the hypocrisy is कि हम as like people who understand tech, we don't push enough या we don't do our part enough, ठीक है? जाके किसी भी आईटी या टेक सेक्टर वाले बंदे से पूछोगे जो फ्रीलांसिंग या डिजिटल सर्विसेज में काम कर रहा है, तो नंबर 1 या ऑलमोस्ट नंबर 1 इशू जो वो लोग बताएंगे कि यार पाकिस्तान में ना पेमेंट गेटवे कोई नहीं है, यहाँ पे स्ट्राइप नहीं है, यहाँ पे पेपाल नहीं है, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं पैसे मंगवाने का, भेजने का। एंड दैट इज अ वेरी वैलिड कंसर्न। पर देखो यार, ये जब नई सर्विसेज आती है जिस तरह नया पे और सादा पे आए हैं, हैव यू ट्राइड देम, हैव यू सपोर्टेड देम? ठीक है, यू डोंट गो आउट ऑफ योर वे एंड सपोर्ट दीज न्यू वेंचर्स एंड देन प्रॉब्लम अकर्स। तो हम इनको जो है सपोर्ट क्यों नहीं करते? लाइक एक साइड पे हम कहते हैं कि यार यहाँ पे स्ट्राइप और पेपल की सर्विसेज नहीं आती, दूसरी साइड पे जो सर्विसेज यहाँ पे हैं उनको हम लोग लिफ्ट नहीं कराते। अभी भी अगर आप साझा पे और नया पे के ऐप स्टोर या प्ले स्टोर पेजेस पे जाएं, देयर विल बी सो मेनी नेगेटिव रिव्यूज व्हिच मेक नो सेंस, बिकॉज वो उनका मसला नहीं, वो ईएमआई लाइसेंस की लिमिटेशंस हैं, जिस तरह कैश विड्रॉल लिमिट्स हो गया या बैंक अकाउंट लिमिट्स हो गया, सो ऑन सो फोर्थ। बट लाइक हम लोग जो है कहते हैं कि जी हमने भी कोई एफर्ट नहीं पुट करना, हमने भी सपोर्ट नहीं करना। वो कहते हैं ना वोट विद योर वॉलेट, हमने वो भी नहीं करना। और हम चाहते हैं कि सारी सर्विसेज पाकिस्तान उठ के बस आ जाएं हमारी ना आसानी के लिए, जो हमारा प्रॉब्लम केस है वो सॉल्व करते हैं। तो आई थिंक दैट इज एन इशू, बिकॉज हम लोग वो कहते हैं ना बेगर्स कांट बी चूजर्स वाला सीन है। तो व्हाट वी कैन चूज एटलीस्ट इज कि सपोर्ट people who are trying to bring change in the country या support companies who are trying to bring change in the country, right? अगर नया पे और सादा पे जैसी कंपनीज हैं जिनका ट्रैक रिकॉर्ड ठीक है, like go at least give those apps a try, like try to use them daily in your life, try to make use of them, try to advocate for them। तो अगर तुम यूज कर रहे हो और अभी अपना सारा ला रहे हो और कह रहे हो यस यस मैं तो यूज करता हूँ, मुझे तो बहुत पसंद है, भाई तुम्हारे घर वाले क्यों नहीं यूज कर रहे? तुम्हारे खानदान वाले क्यों नहीं यूज कर रहे? You can understand when more people will use these apps, मोर अवेयरनेस विल बिकम फॉर दीज एप्स, एंड कल को फिर और कंपनीज आएंगी और कंपटीशन ज्यादा होगा। नहीं तो होगा क्या, गिने चुना वही इजी पैसा जैज कैश मोनोपोली ऑप्शन बच जाएंगे और दूसरी साइड पे आपके पास बैंक पड़े हुए हैं। एंड बिकॉज दोज आर जाइंट कंपनीज कंपेयर टू दीज स्मॉलर न्यू स्टार्टअप्स, दे विल ऑलवेज ऑलमोस्ट ऑलवेज abuse their power। आपको 10 प्रोडक्ट्स बेचने की कोशिश करेंगी, आपको पता नहीं लॉटरी में डालने की कोशिश करेंगी। इजी पैसा पे तो इतना फनी हुआ था, मैंने एक अकाउंट बनाया, अगले दिन मार्केटिंग वाली कॉल आ गई, आप हमारी ये इंश्योरेंस खरीदना चाहिए। मैं कहा यार आप मुझे कॉल क्यों कर रहे हो, मैंने बैंक अकाउंट खुलाया, मुझे आपकी मार्केटिंग नहीं चाहिए। अगले दिन ही कॉल करना शुरू हो गया। तो लाइक इट वाज सो आउटरीजियस, राइट? तो माय होल थिंग इज कि देखो यार, एज अ फेलो टेक एंथुसियास्ट या एज समवन हु टेक्स इंटरेस्ट इनटू टेक और पेन पॉइंट्स और प्रॉब्लम समझता है इकोसिस्टम के, लेट्स बी अ बिट मोर इन्वॉल्वड इन सपोर्टिंग न्यू वेंचर्स। अब मैं ये नहीं कह रहा कि जाके किसी स्कैम में हिस्सा ले लो या बिल्कुल अपना ड्यू डिलिजेंस किए बगैर ऐप यूज करना शुरू कर दो। नहीं, डोंट बी द फर्स्ट पर्सन, गो वेट इट आउट। कोई नई कंपनी थी, जिस तरह भी मैंने बोला हुगो बैंक ऐप आ रही है, राइट? मेरा कोई लेना देना है उनसे नहीं, मुझे नहीं पता कैसी सर्विस होगी, अभी उनकी ऐप आई नहीं, लेकिन लेट्स से कल को वो आती है, उसके अच्छे रिव्यूज हैं, मार्केट में लोग यूज कर रहे हैं। यू हैव अ फोन नंबर, यू हैव एन आईडी कार्ड, दिस इज एन ईएमआई बैंक अकाउंट, इट्स नॉट लाइक तुम्हारी फाइलिंग में मसला नहीं करेगा ये या टैक्स में मसला नहीं करेगा। ट्राई इट आउट, राइट? सपोर्ट इट, एंड इफ यू लाइक इट यूज इट, एंड इफ यू लव इट शेयर इट विद अदर्स, टेल अदर पीपल्स के यूज करें। बिकॉज आई थिंक हमारे यहाँ जो है ना अभी स्पेशली कोरोना टाइम के बाद जब से इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप्स की ऐसे ड्राई हुई है कि जो लोग स्टार्टअप गुरु तो सारे चुप करके बैठे हुए, 1 रुपया भी इन्वेस्टमेंट का नहीं आ रहा। दिस इज नॉट अ गुड आउटलुक फॉर अस। लाइक व्हाट डू यू वांट कि यहाँ पे बस लोग स्टार्टअप्स बनाते रहे और बाहर बड़ी कंपनियां आके उनको खरीदते रहे और फिर मोनोपोलाइज करते रहे?
अब देखो फूड पांडा की कितनी स्ट्रांग मोनोपोली है। कोरोना में कितने लोगों ने कम्पीट करने की कोशिश की फूड पांडा के साथ, ठीक है, फूड रनर आया, तो चीते आया, तो जोवी आया, एंड दे गॉट डिस्ट्रॉयड बिकॉज फूड पांडा के पीछे इतना ज्यादा रेवेन्यू है, इतना ज्यादा पैसा है, दे कांट विन, लाइक न्यू स्टार्टअप्स कांट विन अगेंस्ट देम। एंड देन ऑब्वियसली उनकी सर्विस भी इतनी अच्छी नहीं थी जितनी फूड पांडा की अच्छी है, because food panda is a very operational business and operational businesses are very hard to run, right? For a small business to run operationally at the same level as a large business is impossible. But that's not the case with fintech because it's digital, it's software, app है, कोई बंदा आके कोई घर खाना नहीं दे रहा, it is very possible कि एक छोटा focused fintech startup जो है offers something unique and valuable which the bigger guys are not. जिस तरह SadaPay was doing, like SadaPay का सारा क्या मिशन था कि making payments very easy, very sada, which it does. Like SadaPay ka interface by far is the best. It has the fastest app, the simplest to use. Same thing with NeaPay. NeaPay wanted to make very transparent transactions, online transactions में उनकी spending controls and limits and so on and so forth. उनकी वो unique proposition थी. And Hugo Bank की I think savings या ऐसा कुछ है. So on and so forth. But कहने का मतलब ये है कि देखो as a fellow tech enthusiast, अगर कल को आप ये कहते हैं ना कि यार यहाँ पे PayPal नहीं है, यहाँ पे Stripe नहीं है, then maybe you're the problem. And maybe you should try adopting new things and supporting new things ताकि कल को कंपनीज यहाँ पे देखें कि यार यहाँ पे एक तो जो प्रोडक्ट होती है ना, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ क्योंकि प्रोडक्ट मैनेजमेंट थोड़ी जानने लगा। एक चीज़ होती है प्रोडक्ट मैनेजमेंट में, टैम कहते हैं उसको, टोटल एड्रेसेबल मार्केट। तो बेसिकली जब भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं या बनाते हैं, आप देखते हो इनिशियल स्टेजेस में कि टैम क्या है, कितने लोग हैं जो इस प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे, कितने लोग हैं जो इस प्रोडक्ट से हमें पैसा बना के देंगे, सो ऑन सो फोर्थ। तो वो टैम बढ़ाना है। एंड फिनटेक के केस में वो टैम क्या है जी, जो अनबैंक्ड लोग हैं उनको बैंक करना है, राइट? इसलिए हर फिनटेक ऐप अनबैंक्ड ऊपर नीचे लेफ्ट राइट अनबैंक्ड करते रहते हैं। तो या लाइक जस्ट सपोर्ट दीज थिंग्स, कीप एन आई आउट फॉर देम, एंड यू नो थोड़ा सा टेस्ट कर लो, कुछ नहीं होता। लाइक ज्यादा कमिट ना करो, अगर बुरी है डिलीट कर दो, इट्स फाइन। तुम दिन में 10 जगह जाके अकाउंट साइन अप करते हो, 20 जगह अपना नंबर फेंकते हो, अगर एक कंपनी को सपोर्ट कर दोगे विच कैन बी अ गुड आउटलुक फॉर द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, that would be nice. That being said, to end it, एक और चीज़ हुई थी recently जो just because of our research and all that I have to mention it is BaaS. तो जैसे कंपनीज जो हैं हर चीज़ के साथ टेक लगा के फिनटेक, प्रॉपटेक, मार्टेक करते हैं, इसी तरह एक और सॉफ्टवेयर वर्ल्ड में कॉमन चीज़ होती है एज अ सर्विस। तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ठीक है, फलाना चीज़ एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। तो BaaS क्या है? बैंकिंग एज अ सर्विस। तो रिसेंटली एक कंपनी है नीम, उसको पहला लाइसेंस शायद मिला या वन ऑफ द फर्स्ट BaaS के लिए। व्हाट दैट मीन्स इज कि नीम अब जो है बैंकिंग सर्विसेज दूसरी कंपनीज को आउटसोर्स कर सकती है। तो फॉर एग्जांपल मैं कोई कंपनी चला रहा हूँ, मेरा कोई 100-200 एम्प्लॉइज है, मैंने उनका पेरोल करना है, तो ट्रेडिशनली क्या होगा, मैं किसी बैंक से जाके कॉन्ट्रैक्ट करूंगा कि जाए भाईजान हर महीने की पहली को आपने मेरे ये सारे लोग हैं, इनके अकाउंट खुलवाएं, इनको पैसे भेजें, सो ऑन सो फोर्थ। अब BaaS से क्या होगा, आई कैन हैव माई ओन काइंड ऑफ लाइक अ मिनी बैंक विद इन माई कंपनी एंड आई कैन यूज BaaS सर्विसेज, बैंकिंग एज अ सर्विसेज टू मेक माई लाइफ ईजियर। तो अगर आप कॉर्पोरेट साइड पे हैं या कमर्शियल साइड पे हैं, गो लुक इनटू नीम, राइट? बिकॉज वी वांट दीज ऑप्शंस टू कम थ्रू। अगर नीम जैसी कंपनीज आती हैं, कल को ये भी चल जाती हैं, अगेन जितनी भी कंपनीज मैं नाम ले रहा हूँ, मुझे नहीं पता अच्छी हैं बुरी, ट्राई इट एट योर ओन विल, लेकिन डू ट्राई देम, राइट? क्योंकि कल को अगर ये अच्छी निकल आई, that opens up the market for new players to come in, and that overall is a net benefit for people who are unbanked, people who are not digitalized, and people like जो already IT tech में रो पीट रहे होते हैं कि भाईजान यहाँ पे कोई पेमेंट प्रोवाइडर नहीं, कोई पेमेंट सर्विस नहीं, so on so forth, right? Because understand this कि जो डिजिटलाइजेशन ऑफ फाइनेंस है ना, वो सिर्फ इस हद तक नहीं है कि जी अब आप कैश में डील कर रहे थे तो अब आप डिजिटल कैश में डील कर रहे हैं। नो, इट ओपन्स अप रूम फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स। लाइक आप डिजिटल कमेटियां डाल सकते हो। एक कंपनी आई थी, मुझे उसका नाम नहीं आ रहा, डिजिटल लोगों को कमेटियां डलवा रही थी। डिजिटल सेविंग कर सकते हो। कल को एसेट या इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस आ जाए जो मेक इट मोर फीजिबल फॉर पीपल टू इन्वेस्ट इन टू स्टॉक्स या वट एवर। जब तक हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे नहीं आएंगे जो दुनिया में चल रहा है, वो सीमलेस इंटीग्रेशन नहीं बनेगी, वो इकोसिस्टम नहीं बनेगा। जो इकोसिस्टम का वर्ड मैं पहले भी काफी एपिसोड्स में थ्रो अराउंड कर चुका हूं। हमें पूरा एक इकोसिस्टम पुश करना है ताकि हम अगले लेवल पे जाएं। There needs to be buying power, there needs to be supplying power, right? Once everything becomes digitalized या financially जरा ज़्यादा digitalize हो जाए,
that opens up room for a lot of opportunities. Not just के गवर्नमेंट को टैक्स बनाने के नए तरीके आ गए अगर नेगेटिव आउटलुक चाहिए, लेकिन there are new kinds of businesses that can open up, right? आपका जो कैश पे चूने लग रहे होते हैं वो बच सकते हैं, आपकी डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री आ सकती है, ई कॉमर्स कैन बिकम ईजियर इन पाकिस्तान. ठीक है, अभी काफ़ी लोग ई कॉमर्स नहीं कर पाते क्योंकि देर आर इशूज विद ट्रांसपेरेंसी या ट्रस्ट, राइट? जिस तरह अभी पिछले एपिसोड में स्कैम वाली में हमने कवर किया कि अक्सर क्या होता है जी, फेसबुक मार्केट प्लेस पे कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर नहीं करते, एडवांस पेमेंट दें जी फिर हम आपको करेंगे. थिंक ऑफ अ सोल्यूशन दैट कैन फिक्स दैट कुड बी डिजिटल, राइट? दैट कुड बी सम काइंड ऑफ चेक एंड बैलेंस कि पेमेंट सिर्फ तब रिलीज हो, एस्क्रो में पड़ी हो साइड पे, जब आपका पार्सल रिसीव हो गया सब सही है, एस्क्रो ने पेमेंट बायर को सेंड कर दी, एंड बिकॉज इट्स इन एन एस्क्रो, इट्स इन अ थर्ड पार्टी, राइट? इट विल सर्व बोथ मर्चेंट्स एंड बायर्स. तो ये सारी जो ऑप्शंस और ये सारी जो दुनिया में चीज़ें चल रही हैं, ये पाकिस्तान में सिर्फ तब आएंगी जब एटलीस्ट हम कंज्यूमर थोड़ा ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल हो एंड वी गिव देम अ लॉन्गर लाइफ लाइन देन वी करेंटली आर, राइट? दैट्स जस्ट माई मैसेज. थोड़ी सी वियर्ड एपिसोड, आई थिंक मे बी यू लर्न समथिंग अबाउट फिनटेक you didn't know about it, या about BAS. Let me know your feedback. As always, send it at podcast@sknexus.com या social पे कहीं पे भी. But at the end of it, let me know, do you use any fintech apps right now? Do you like any of them? मेरा personal setup चाहिए अगर, तो there is a new segment in this episode. Let's call it After Show for now, जहाँ पे I will go over some of my personal experiences या random thoughts in every episode. अच्छा, तो welcome to the After Show for Tech Made Fun. अभी मैंने इसका नाम नहीं सोचा. There are two things I want to discuss. Number one is this, कि this episode was more for people like obviously जिनके पास पैसा है, इनकम है, जो अपने पैसा मैनेज कर रहे हैं या फाइनेंशियल सिस्टम में है. अगर आप नहीं हैं तो हमने एक सिस्टर पॉडकास्ट लॉन्च की है द वॉन्डरिंग प्रो के नाम से, विच इज़ ऑल अबाउट करियर एंड बिजनेस, बिकॉज आई हैव अ लॉट टू से अबाउट दैट एंड आई डिडंट वांट टू मडी अप दिस सीरीज ऑफ एपिसोड. तो अब टेक मेड फन टेक वाली पॉडकास्ट होगी एंड द वॉन्डरिंग प्रो करियर एंड बिजनेस वाली पॉडकास्ट होगी. इफ यू गो टू द वेबसाइट sknexus.com, दोनों आपको साइड बाय साइड मिलेंगी. यू कैन लिसन टू बोथ, एंजॉय बोथ, एंड होपफुली वी कैन मेक दिस अ बेटर थिंग फॉर एवरीवन. दूसरी चीज़ जो मैं डिस्कस करना चाहता था वो ये था कि मेरा पर्सनल फाइनेंशियल सेटअप क्या है, एंड आई एम वेरी पेक्यूलियर अबाउट इट बिकॉज टू मी ऑर्गेनाइजेशन होना ना जिंदगी में हर चीज़ में बहुत ज़रूरी है. एंड इट टीचेज यू अ लॉट, इट मेक्स यू डिसिप्लिन्ड एंड इट मेक्स यू सेफ ऑल्सो. जिस तरह मैंने पिछली स्कैम वाली एपिसोड में भी मेंशन किया, देयर आर सम बेस्ट प्रैक्टिसेस इन प्लेस जो मुझे सेफ रखती हैं, एंड दीज आर वन ऑफ दोज बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑल्सो. तो व्हाट आई रिकमेंड टू एवरीवन इज कि देखो, अगर आप एक इनकम कमाने वाले इंसान हो तो यू शुड हैव एटलीस्ट 3 अकाउंट, आइडियली 4. व्हाट डू आई मीन बाय दैट? सबसे पहले आपका एक अकाउंट होना चाहिए जो आपका रेगुलर बैंक अकाउंट होना चाहिए, बिकॉज एज आई सेड जो EMI और ये सब कुछ में लिमिटेशंस है, रेगुलर बैंक अकाउंट इज स्टिल द वे टू गो जहाँ पे इनकम आनी चाहिए. एंड देन सिमिलरली एक आपका सेविंग्स अकाउंट होना चाहिए, ये भी एक रेगुलर बैंक अकाउंट होना चाहिए जहाँ पे आप सेविंग्स अकाउंट खोल लें. इस्लामिक भी ऑप्शन है, नॉन इस्लामिक भी ऑप्शन है, वट एवर फ्लोट्स योर बोर्ड, एक सेविंग्स अकाउंट खोल लें. तो ये आपके 2 बेस अकाउंट हो गए, एक इनकम अकाउंट, एक सेविंग अकाउंट. फिर तीसरा अकाउंट आपने जो खोलना है वो है एक्सपेंडिचर अकाउंट. वो मैं रेकमेंड करता हूँ आप EMI वाला खोलें. सादा पे हो गया, नया पे, इजी पैसा, जैस कैश, वट एवर यू लाइक. उसका फ़ायदा ये है, लेट्स से मैं सादा पे खोलता हूँ तो उसमें आपको 2 अकाउंट्स बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाते हैं. आपको एक वर्चुअल कार्ड मिल जाता है और एक आपको फिजिकल कार्ड मिल जाता है. और फिर होता ही है कि जो आपकी ऑनलाइन सारी चीज़ें होती हैं उस पर आप वर्चुअल कार्ड यूज़ कर लें, और जो ऑफलाइन सारी चीज़ें हैं उस पर आप फिजिकल कार्ड यूज़ कर लें. और क्योंकि दोनों के कार्ड नंबर्स अलग अलग हैं, आप दोनों को इंडिविजुअली फ्रीज भी कर सकते हैं अगर आपका कोई लाइक एक्सीडेंटल चार्ज ना हो या कार्ड हैक ना हो, जैसे ऑन सो फोर्थ, एंड यू कैन जस्ट मैनेज योर फाइनेंसेस बेटर. मैं पर्सनली क्या करता हूँ, मैं जो हूँ यही करता हूँ कि मेरा एक इनकम अकाउंट है जिसमें सारी इनकम आती है, एक मेरा सेविंग्स अकाउंट है जिसमें मैं हर महीने के एंड पे सेविंग साइड पे कर देता हूँ, और फिर जो मुझे कैश विड्रॉल करना होता है वो मैं अपने इनकम अकाउंट से कर लेता हूँ, ATM से राउंड अमाउंट, क्योंकि आपको पता है राउंड अमाउंट ना हो तो फिर कैश निकलवाना बहुत अजाब हो जाता है. एंड फिर एक्सपेंडिचर के लिए मैंने दोनों रखे हुए हैं, सादा पे भी और नया पे भी. फुल डिस्क्लोजर मैं दोनों को यूज़ करता हूँ. व्हाई डू आई यूज टू? तो सादा पे एज ए सेट द इंटरफेस इज़ वेरी इजी टू यूज़, वेरी फास्ट. तो मैं चाय ढाबे जाना है, खाना ऑर्डर करना है, दुकान से सामान लेना है, वहीं पे खड़े खड़े 2 सेकंड में नंबर डाला, कितने पैसे, हाँ जी इतने, सेंड 5 सेकंड में हो जाता है. लिटरली मेरी इतनी स्पीड बन गई कि बटवे से पैसे निकाल के पे करने से ज़्यादा जल्दी मैं सादा पे से पैसे भेज सकता हूँ. तो सादा पे का मेन पर्पस ये है. और नया पे मैंने रखा हुआ है एक्सक्लूसिवली सिर्फ ऑनलाइन वाली चीज़ों के लिए, क्योंकि उसके अंदर ना स्पेंडिंग कंट्रोल का ऑप्शन है. मैंने लिमिट लगाई हुई कि इस महीने में 10-15 हज़ार रुपये से ऊपर ऑनलाइन ना चार्ज हो सके. तो उसमें दैट कीप्स मी सेफ. कल को मेरा नंबर कहीं किसी को चला जाता है, कोई देख लेता है, कोई नज़र मार लेता है, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे नुकसान होगा तो 15 हज़ार तक का होगा. वो भी अगर अकाउंट में 15 हज़ार पड़ेंगे, उस अकाउंट में अक्सर बहुत कम पैसे पड़े होते हैं, and I'm just paying for subscriptions. One last tidbit I want to give is
कि मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि जो फ्रीलांसर्स होते हैं स्पेशली, वो यूएस डॉलर अकाउंट के पीछे पड़ जाते हैं कि जी हमने यूएस डॉलर अकाउंट खोलना है। तो यूएस डॉलर अकाउंट क्यों खोलना है भाई? जब आप, एंड बाई यूएस डॉलर अकाउंट आई मीन यूएस डॉलर डेबिट कार्ड चाहिए। मैं देखो यार, मोस्ट सर्विसेज में इफ़ यू यूज़ अ पाकिस्तानी डेबिट कार्ड यू गेट प्राइसिंग पैरिटी। व्हाट दैट मीन्स इज के जैसा मैं नेटफ्लिक्स लेता हूँ, जो कि मैं नहीं यूज़ करता, लेकिन जस्ट एज एन एग्जाम्पल, आप नेटफ्लिक्स लेते हैं पाकिस्तानी कार्ड से तो वो आपको काफ़ी डिस्काउंटेड मिलता है। सेम थिंग विद स्पॉटिफाई, सेम थिंग विद यूट्यूब म्यूजिक, एंड सेम थिंग विद स्टीम या बहुत ज़्यादा सर्विसेज जहाँ पे उनको पता है कि अच्छा ये पाकिस्तानी कार्ड है तो पाकिस्तान के लिए हमारी स्पेशल प्राइसिंग है। दैट इज़ रियली नाइस। तो अपना पाकिस्तानी कार्ड यूज़ किया करें जहाँ जहाँ पे आप कर सकते हैं। यहाँ पे हर जगह चलता है फॉर एग्जाम्पल, लेकिन अगर आपको डॉलर वाला कार्ड चाहिए तो वो हम फिर किसी और एपिसोड में कवर कर लेंगे। तो होपफुली दिस एपिसोड वाज अ नाइस इंट्रो इनटू फिनटेक, बास एंड द करंट लैंडस्केप इन पाकिस्तान। एंड यू नो कल को शायद एक और एपिसोड में इस पे करूँ, बिकॉज दिस इज अ वेरी क्लोज टू हार्ट इशू व्हेन इट कम्स टू प्रोग्रेशन इन पाकिस्तान। जो पाकिस्तान में टेक की किसी भी इंडस्ट्री की प्रोग्रेशन है ना, आई फील लाइक वी एज द पीपल हु आर क्लोजर टू टेक can play a big role in improving it down the road. Thank you very much.